जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, जब भी आप अपनी दौड़ पूरी करके रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आपका जो पेपर होता है उसमें आपके जीके, जीएस और मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका जो पेपर होता है वो टोटल 100 नंबर का होता है। आपसे क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके 50 होते हैं, जिसमें से आपके जीके पूछी जाती है। जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 और जीएस के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स आपके पूछी जाती है, इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी। और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 5। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके, जीएस के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया? गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया? तो ऑप्शन है 1947, 1957, 1961 या फिर 1965। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में। तो जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 14 जनवरी, 18 दिसंबर, 2 अक्टूबर या फिर 14 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि 1798 प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम किया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। और कर्जन की बात करें, कर्जन के टाइम पे हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो गीता रहस्य पुस्तक, इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और महात्मा गांधी की हिंद स्वराज इनकी प्रसिद्ध बुक है हिंद स्वराज। और
राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इनकी प्रसिद्ध बुक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीन नदी के तट पर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा टेम्स नदी के तट पर है लंदन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तो ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसरो का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है, खाद्य अनुसंधान संस्थान, एक प्रकार की मिसाइल, अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर चिकित्सा अनुसंधान। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये एक अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो ऑप्शन सी, जो लोग भी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है केरल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। केरल की बात करें, कथकली यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य ... के प्रबल अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे। ऑप्शन है सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या जैन धर्म। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑप्शन है रुपया, डॉलर, पाउंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया इसका जो मुद्रा है इस देश की, उसका रुपया है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है रुपया। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच हुआ था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑस्ट्रेलिया का राज चिन्ह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राज चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन है कमल,
शेर, कंगारू या फिर हाथी? तो ऑस्ट्रेलिया का राज चिन्ह है कंगारू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, इसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा इसकी राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है हॉकी, टेनिस, कुश्ती या फिर एथलेटिक्स। तो दीपा मलिक संबंधित है एथलेटिक्स से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2016 में पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने कांस्य पदक एथलेटिक्स में जीता दीपा मलिक ने। अगला आपका जीएस के क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं जीएस के क्वेश्चनों को। जीएस के क्वेश्चनों को देखते हैं। सामान्य विज्ञान के जर्नल साइंस के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके से पूछा है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन है सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन दिए हैं कुनैन, एस्प्रिन, इंसुलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुनैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन है विटामिन, लोहा या फिर मोटापा। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लोहा, आयरन आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन सर्वाधिक किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्राथमिक रंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल, नीला, हरा। प्राथमिक रंग है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है न्यूरॉन, लसिका, नेफ्रेटिस या फिर नेफ्रॉन।
तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। किडनी की मौलिक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है? तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, NO2, SO2। इनकी उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ऊतक, अंग, हार्मोन या फिर कोशिका। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कोशिका की खोज किसने की थी। हमें इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? ऐसी राशियां जिनमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है गति, बल, त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा गति। गति एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? ऑप्शन है लीवर, फेफड़ा, पेट, आंत। तो टाइफाइड बीमारी होती है आंत। आंत बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, गैस या प्लाज्मा या फिर तरल। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? तो ऑप्शन चमगादड़, कंगारू, गिलहरी या फिर प्लेटिपस। तो कौन सा ऐसा जीव है, स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिपस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ऑप्शन दिए हैं प्रत्यक्ष किरण, ब्रह्मांडीय किरण, पराबैंगनी किरण या फिर अवरक्त किरण। तो ओजोन परत हमें बचाती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आप आर्मी या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो आप उन्हें ज़रूर वॉच करें, ज़रूर उनको देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में ... का प्रयोग किया जाता है। तो तापमान दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेड,
पारा, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, पारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन है वायु, स्टील, पानी या फिर पीतल। तो कौन यौगिक नहीं है? तो वायु। वायु एक मिश्रण है, वायु यौगिक नहीं है, एक मिश्रण है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, वायु। दोस्तों, ये थे आपके आज के क्वेश्चन। हमें आप बताइए कि इन 3 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर सके। तो शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।